हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। माय नेम इज सनी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। काइनेमेटिक्स का और भी वीडियोस है, 2 वीडियोस बना चुके हैं, उसको भी आप देख लोगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं। रेस्ट एंड मोशन पे वीडियोस बन चुका है और टाइप्स ऑफ मोशन जिसमें 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं, 2 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं, वो सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालेंगे तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस क्या होता है? देखो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस हम जानते हैं कि हम लोग जनरल टर्म में यूज़ करते रहते हैं बार बार कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस जो भी हम निकालते हैं तो ये डिस्टेंस जो है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में निकलेगा और ये क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स। जितना भी पॉसिबल पाथ हो सकता है 2 पॉइंट के बीच में, वो सारे पाथ का लेंथ होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन देख लो। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक एग्जांपल देखो, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक बॉय है, स्कूल में है वो, और ये उसका घर है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी मतलब स्कूल से घर जाने के लिए उसके पास कितना रास्ता है? बहुत सारा रास्ता हो सकता है, अनगिनत रास्ता हो सकता है उसके पास। तो हर एक रास्ता का जो लेंथ है, मतलब हर एक रास्ता मतलब पाथ हो गया, तो उसका जो लेंथ है वो सब डिस्टेंस कहलाएगा। देखो, ये भी एक डिस्टेंस है, ये पाथ 1 जो कि 200 मीटर, ये वाला पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, ये पाथ 4। देयर आर सो मेनी पाथ्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। किसी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अब डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जितना भी पाथ्स बन रहा है उन सभी पाथ का जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इन दोनों पॉइंट के बीच का जो, इन दोनों पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें सीधा यहां से यहां तक, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टिंग फ्रॉम ए टू बी, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसलिए डेफिनेशन में भी शॉर्टेस्ट पाथ आया है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ए से बी स्ट्रेट लाइन पाथ जो ज्वाइन कर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। और ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, लेट इट बी 50 मीटर या लेट इट बी 70 मीटर। ठीक है। सभी पाथ में से सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो स्ट्रेट लाइन है ए से बी की तरफ और वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कह रहे हैं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और ये ए से बी की तरफ एक डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, हर एक पाथ अलग अलग है, उसका डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन, कोई भी पाथ हो सकता है डिस्टेंस बोलने से। ठीक है ना। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये वाला पॉइंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज काउंटेड एज डिस्टेंस बट नॉट ऑल डिस्टेंस काउंटेड एज डिस्प्लेसमेंट। देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही हुआ 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन सारे डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। मीन्स यहां पर वही बात है कि ऑल डिस्टेंस, ऑल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, बट डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो कैसे इसको डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को हम लिखे हैं ऐसे करके, ए बी, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, हर एक पाथ का ये डिस्टेंस है। देखो यहाँ 200, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, प्योर मैग्नीट्यूड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। ए से बी, ए से बी में ये वाला पाथ है तो इस पाथ का जो लंबाई है वो कितना है, 200 मीटर। ठीक है ना। बट डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट हम जब लिखते हैं ए टू बी तो ऐसे लिखते हैं, ए बी वैक्टर 50 मीटर, क्या लिए हैं यहाँ 70 लिए ना, तो 70 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी कितना हो गया, 70 मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं। इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं बी ए वैक्टर, तो यहां लिखना पड़ता 70 मीटर फ्रॉम बी टू ए, तब ये उल्टा हो जाता है, तब इसका डायरेक्शन ऐसे देना पड़ता है, बी टू ए। तो देखो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, 70 मीटर तो लेंथ हो गया और डायरेक्शन कहां से कहां हो गया, बी टू ए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ठीक है।
हाँ, तो अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ्स बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जितने भी पाथ्स होते हैं उसका जो लेंथ है वही है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है, जैसा कि डायग्राम में हम बताए थे, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कौन सा था, पाथ 5 था, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इट इज पाथ डिपेंडेंट, ये क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। डायग्राम में क्या दिखाए थे कि जितना भी जो अलग अलग लेंथ था, अलग अलग पाथ था, उसका लेंथ अलग अलग हुआ, तो इसलिए अलग अलग डिस्टेंस हुआ, तो पाथ डिपेंडेंट है। लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो पॉइंट स्पेसिफिक है, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी दो पॉइंट अगर ले लो, कहीं भी ले लो दो पॉइंट, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगा। देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी तुरंत। स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स देयर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में बहुत सारा इनफाइनाइट पाथ्स हो सकता है, तो डिस्टेंस भी बहुत सारा हो सकता है। ओनली वन यूनिक डिस्प्लेसमेंट, केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है दो पॉइंट के बीच में। अच्छा, जरा इसको देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। देखो, हम लोग ये एज्यूम कर चुके हैं, ये हम लोग एजम्पशन किए हुए हैं कि राइट साइड, मतलब कि अगर हम मूविंग टुवर्ड्स, जो भी राइट साइड का जो, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो राइट साइड अगर हम मूव कर रहे हैं ओरिजिन से, तो इस तरह इस साइड के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी डायरेक्शन को देखते हुए पॉजिटिव लिखा गया है। पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव क्या दिखा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के लिए पॉजिटिव है और नीचे के लिए नेगेटिव है। जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है, जीरो, अगर हम स्टार्टिंग यहां से किए, मान लो ए से किए, और हम कहीं भी गए, घूमे घामे और फिर वापस आकर के ए में ही खत्म हो गए, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी यही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं खत्म हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉन्साइड कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पिछले वाले डायग्राम में हम देखे थे कि वहां पर जितना भी जो पाथ था, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, वो सारे पाथ क्या था, वो सारा पाथ जो था उसका लेंथ जो था वो डिस्प्लेसमेंट, जो कि पाथ 5 जो कि शॉर्टेस्ट पाथ था उससे ज़्यादा था। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। बराबर कब हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस उस समय डिस्प्लेसमेंट का बराबर हो जाएगा जब हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। जैसे कि पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से हमको पॉइंट बी जाना है और हम स्ट्रेट मूव किए ऐसे, और इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। जैसे ए से बी गए, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वापस हम फिर यहां से घूम करके यहां आकर के यहां रुक गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ए से बी का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको क्या करना है, ए से बी जाना है स्ट्रेट लाइन पाथ, और उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। उस केस में ये जो ए बी लेंथ है, यही डिस्टेंस भी हो गया और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है ना। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वहां पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन में जो हम कोई वहाँ पर हम अगर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब हम स्ट्रेट लाइन में कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में हम स्पीड और वेलोसिटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्पीड है वही वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।